अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एनी अदर व्लॉग। जी हाँ, सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह चाय के साथ। और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज क्या बन रहा है हानिस के किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ झटपट चाइनीज़। ये झटपट चाइनीज़ इसलिए है कि ये बिल्कुल आपके 5 मिनट में बन जाने वाली डिश है। ठीक है, इसमें अच्छा चाइनीज़ में बेसिकली हम डालते हैं राइस के साथ वेजिटेबल्स। तो अगरचे आपके पास वेजिटेबल्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अभी कोई इशू नहीं है। आपके पास सिर्फ अंडे होने चाहिए और हरी मिर्ची होनी चाहिए। और चावल अगर ताज़ा हैं या अगर बचे हुए हैं रात के भी लेफ़्ट ओवर राइस हैं तो भी मैं तो ज़्यादातर लेफ़्ट ओवर राइस से ही बनाती हूँ। तो अगर वो हैं तो किसी भी वक्त अगर आपको भूख लगी है और आपके पास कुछ नहीं है किचन में फ़िलहाल खाने के लिए, कुछ बना हुआ या बनाने में टाइम है, तो आप ये झटपट चाइनीज़ बना सकते हैं मेरे स्टाइल में, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा जी, इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने एक कढ़ाई में या पतीली में किसी भी चीज़ में आपने थोड़ी सी ऑयल डालनी है। ऑयल डालकर उसको गर्म होने के लिए रखना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने जो है उसमें हरी मिर्चें कट लगा कर डालनी है। उसके बाद आप उसमें डालेंगे अंडा। आपने चावलों के हिसाब से अंडा ले सकते हैं। अगर चावल ज़्यादा है तो आप 2 अंडे ले लें, 3 ले लें। अगर चावल कम है, आप 1 प्लेट के लिए 1 पर्सन के लिए सर्विंग बना रही हैं तो जी, तो आप अगर 1 पर्सन के लिए, एक आदमी के लिए या अपने लिए बना रही हैं, 1 से 2 लोगों के लिए भी बना रही हैं, तो भी 1 अंडा काफ़ी होगा। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकती हैं, नो इशू। ठीक है जी, तो आपने हरी मिर्चियों को डाल दिया ऑयल पे। ऑयल गर्म करने के बाद उसके बाद आपने उसमें अंडे डालें। अंडे डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना ताकि अंडे जो है वो पक जाएँ। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है डालने हैं चावल, उबले हुए पके हुए चावल। ठीक है, आपने इन चावलों को डालना है, डाल के आपने उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने नमक डालनी है ऊपर से और काली मिर्चें। अगर आपको अच्छा लगता है या आप चाहती हैं तो आप थोड़ी सी जो कुटी लाल मिर्चें होती है वो ऐड कर सकती हैं, अगर आपको पसंद हो तो। नहीं तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दें। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद, नमक और काली मिर्चें डालने के बाद आप इसमें डालने हैं तीनों सॉसेस। इसमें सिरका और ये चिली सॉस और सोया सॉस। ठीक हो गया। ये तीनों सॉसेस आपने अपने खाने चावल के अकॉर्डिंग ही डालना है कि जितने चावल हैं आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें तीनों सॉसेस डालने के बाद आपने उसको मिक्स करना है। बस आपने हल्का सा उसको मिक्स करके चलाना है और फिर आपकी डिश हो गई तैयार। यकीन माने ये 5 मिनट से भी कम टाइम लेती है। मैंने 5 मिनट लिखा है थंबनेल में, लेकिन ये 5 मिनट से भी जो है ना वो बिल्कुल कम टाइम लेती है आपकी, क्योंकि चावल पके हुए हमारे, सिर्फ अंडा हम पहले ही पका चुके होते हैं, मतलब चावल डालने से पहले। तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं, सिर्फ उसको आपने मिक्स करना होता है। ठीक है, सॉसेस डालने के बाद और आपकी डिश जो है वो तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल झटपट है। और अगर आप चाहती हैं कि आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें तो बंद गोभी है, शिमला मिर्च और गाजर, ये बेसिकली यही होते हैं। तब आप इनको छोटे छोटे से पोर्शंस लेकर के आप जो है ना हल्का हल्का रफली भी कट करके आप इसको डाल दें। जब आपने हरी मिर्ची डाली थी ना, शुरू में ही आपने डालना होगा। फिर हरी मिर्ची जब आपने डालनी, हरी मिर्ची कराने के बाद आपने इन सब्जियों को अंडे को डालना है। अंडे को डालने के बाद आपने फिर उसमें सब्जियां डाल देनी है। उसको बिल्कुल भी ज़्यादा पकाने के, उसका क्रंच रहना चाहिए सब्जियों का। उसको हल्का सा आपने फ्राई करना है ऑयल में। उसके बाद आपने चावल डाल देना और इसी तरीके से मिक्स करके उतार लेना। ये बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा काम है ही नहीं। और झटपट, अगर भूख लगे और कुछ ना हो खाने के लिए, अगर चावल ताज़ा भी हैं, पके हुए लेफ़्ट ओवर नहीं भी हैं, और आपको वो दिल नहीं है खाने को, जो भी आपके घर में बना है, डिश बनी है, तो आप ये बना करके झटपट खा सकती हैं। बहुत मज़े के होते हैं। और चूँकि इसमें काली मिर्च और नमक डालती हूँ, वेजिटेबल्स और सॉसेस होते हैं, तो ये चाइनीज़ का ही टेस्ट देते हैं। तो इस डिश का नाम तो मेरे बच्चों ने झटपट चाइनीज़ ही रखी है, और हम सब इसको झटपट चाइनीज़ ही कहते हैं। तो आपका जो दिल में आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये डिश जो है वो जस्ट मेरी अपनी जो है बनाई हुई है। ये कहीं से, किसी भी चैनल से, कहीं से फॉलो अप की हुई डिश नहीं है। ठीक है, ये मेरी अपनी डिश है। मैं घर में काफ़ी सालों से बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हमारे घर में अक्सर बन जाती है ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अच्छा आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, और नहीं किया है तो फ़ौरन से कर दें, ताकि आपको मैं मज़ीद जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, अच्छी अच्छी डिशेस जो है बता सकूँ, और आप मेरे चैनल को एंजॉय करें। और प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो मज़ेदार डिश जो है खाने के शौकीन हैं।
تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں گے۔ بہت بڑی ویڈیو نہیں ہوتی ہے، میں 4 سے 5 منٹ یا 6-7 منٹ کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو ڈالتی ہوں۔ اس سے زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ڈالتی میں، کیونکہ میں بھی کسی کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیا کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک فوراً سے پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ڈش ہو گئی ہے بالکل تیار۔ آپ اس کو انجوائے کریں۔ اور جی، تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اس ڈش کو ٹرائی کرنے کے بعد کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی ہے۔ اور پھر بس اس طرح سے ہمارا دن گزر جاتا ہے، اور شام میں ہم بچوں کے ساتھ آئس کریم کھانے گئے تھے۔ ویسے کراچی میں بھی اتنی زیادہ سردی نہیں آئی ہے، تو انجوائے کر لیتے ہیں آئس کریم کو۔ جی اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔